नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की टीम राजस्थान में उदयपुर पहुंची थी। उदयपुर में क्या है माहौल, राजनीति का क्या माहौल चल रहा है, लोगों का क्या है मिजाज, ये जानने की कोशिश कर रही है। अभी हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं कि क्या उनका मिजाज क्या है, आखिर में वो किसकी सरकार चाहते हैं इस बार। जी सर, ठीक है, इनका कार्ड भी दिखा दीजिए आप। आचार्य शंकर विद्यावर्ती जी, सरकार किसकी चाहते हैं आप ये बताइए पहले तो। हम तो बीजेपी के चाहते हैं। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। हाँ, यद्यपि हम बीजेपी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन सड़े हुए आम में से कम सड़ा हुआ आम कौन है? सड़े हुए आम में से कम सड़ा आम कौन है? तो कम सड़ा हुआ है बीजेपी है इस समय, बाकी तो सब सड़े हुए आम है। अच्छा, यानी पूरा अगर सड़ा हुआ आम है, लेकिन हम किसी के एक पर्टिकुलर के समर्थक नहीं है, हम सच्चाई के समर्थक है। ठीक है, लेकिन जैसे गहलोत सरकार इतना योजना ला रही है, लोग इतना सारा काम कर रही है, विकास, अभी बात हो रही थी कि कोटा यहाँ का बहुत अच्छा तुष्टीकरण कितना कर रही है, गुंडागर्दी कितनी बढ़ रही है, व्यभिचार कितना बढ़ रहा है, दुराचार कितना बढ़ रहा है। आप कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति से परेशान है? नहीं, परेशान होने का, परेशान तो दुनिया परेशान है, हम थोड़ी परेशान, हम मेरे पर्टिकुलर परेशान का सवाल नहीं है, लोगों के परेशानी की बात है। आज नहीं कल परेशानी आएगी। वो तो अगर मान लो एक बात है, कोई भी चीज़ गलत फैलती है तो उसका परेशान तो हमें ऑटोमेटिक सभी, एक पड़ोस के अंदर एक व्यक्ति है गुंडा बदमाश है तो सब आदमी परेशान रहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत तो हर जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, कहते हैं मेरी प्रशासन एक्टिव है, काम कर रही है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिए थे कि आप किसी कोतवाली थाने में जाके देखो, सबसे ज़्यादा एफआईआर हमारे सरकार में हुई है, सबसे कम एफआईआर हमारे सरकार में हुई है। ऐसे कई सारे वो इंटरव्यू में बाइट देते रहते हैं। अब एफआईआर हुई है तो एफआईआर में तो ये भी तो हो सकता है बहुत से एफआईआर ही दर्ज नहीं करे, कम हुई है तो ये भी तो हो सकता है ना। चलिए ठीक है, और मौजूद यहाँ लोगों से बात कर लेते हैं। आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलिए, हमने तो आपको बता दिया। ठीक है, और भी कुछ सदस्य हैं। जी सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम हरीश वैष्णव है। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं आप कांग्रेस? हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में, वैसे तो अशोक गहलोत साहब तो काम तो अच्छा ही किया है, पर कुछ तरीके उनके जो समर्थक हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं हैं, तो हम ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए। और यहाँ राजस्थान में वैसे तो परंपरा है, एक सरकार जाती है एक सरकार आती है, एक सरकार जाती है एक सरकार आती है। ठीक है, परंपरा तो है, लेकिन परंपरा टूटने के लिए तो बनती है, कोई जरूरी थोड़ी परंपरा चलती ही रहे। देखो, हम तो देश के लिए, हम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर हैं, तो इसलिए क्या है, हम तो भले हमारे लिए कोई भी सरकार आओ, हम तो देश का प्रधानमंत्री और देश का विकास के लिए बात। तो प्रधानमंत्री केंद्र में है ना, केंद्र से तो प्रधानमंत्री निर्धारित करेगा, लेकिन आपके राज्य के लिए आपका जो विधायक है वो आपका काम करेगा, आपकी मदद करेगा। तो विधायक के रूप में कोई जरूरी तो है नहीं बीजेपी के सारे विधायक अच्छे हों। तो आप अपने क्षेत्र का बताइए, आपके क्षेत्र में मोदी तो मदद करने आएंगे नहीं? जो हमारे क्षेत्र का जो अच्छा काम करेगा, भले वो कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, ठीक है, हम तो वोट उसको ही देंगे जो हमारा। अभी कौन काम करेगा, आपको क्या लग रहा है? आप तो अभी हमारे तो राजस्थान में उदयपुर में तो कोई नेता नहीं है हमारा, हम तो बिना नेता के हैं। अभी आपके जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने राज्यपाल बना दिया, अभी तो उसमें भी काफी सारा वो पड़ा हुआ है कि प्रत्याशी कौन चुना। आपका उम्मीदवार कौन नजर आ रहा है बीजेपी से यहाँ पे? यहाँ से तो हमारे कई नाम है, हम नाम तो हम क्या नाम है? मेरा हरिओम शर्मा नाम है। अच्छा, आप किसकी सरकार चाहते हैं ये बताओ? देखो, जो देश का विकास करे, जो जनता के लिए काम करे। नहीं, लेकिन विकास तो सारी जो भी सरकार आती है, जो भी प्रत्याशी आता है, कहता है हम विकास करेंगे। नहीं, देखो, विकास का काम करेंगे, पर वो खोखले उनके वादे होते हैं। जैसे 2018 में। अब देखिए, गहलोत जी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, पर देखिए हमारे जो राज्य में, राजस्थान में पेट्रोल की क्या कीमत है? हम लोग 109 रुपये लीटर ले रहे हैं, सबसे महंगा राजस्थान है। और हमारे यहाँ बिजली की जो कीमतें हैं वो इंडिया में सबसे महंगी हैं। आप कहीं पे भी जाकर देखें तो पास के जो राज्य हैं वो 96 के आसपास 1 लीटर का ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और इसी तरह से बिजली के जो रेट है ना, बात सुने मेरी, बिजली के जो रेट हैं वो भी पास के किसी उत्तर प्रदेश में देखें, हरियाणा में देखें, पंजाब में देख लें, या ये जो है इसमें देख लो, अपना जो गुजरात में देख लें। हम लोग ज़्यादा क्यों दें भाई? हम भी तो उनकी तरह नागरिक हैं, तो हमारी जेब क्यों खाली करी जाती है? तो अशोक गहलोत को एकदम उन्होंने आगे तक ले गए हैं। तो ठीक है, चाचा कुछ बोले मनमोहन सिंह के बारे में, तो वही बात अंकल थोड़ा सा बोल दीजिए, क्या बोले थे मनमोहन सिंह के बारे में? मैं कह रहा हूँ मनमोहन सिंह जी ने तो बहुत अच्छे काम किए। लेकिन यही बीजेपी पार्टी कहती है कि मनमोहन सिंह तो ना काम करते थे ना बोलते थे। हर आदमी कहते हैं, जैसे आज मोदी जी है,
मोदी जी आज हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, विदेश में भी छाए हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। मगर हर हाल में हर पार्टी थरी कहती है कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, कोई न कोई तो क्रिटिसाइज करते ही है। क्रिटिसाइज तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर जब मनमोहन सिंह थे उस समय से लेके आज तक उनका कितना सारा वीडियो वायरल होता है कि कहीं जा रहे हैं तो उनसे पहले सोनिया गांधी पहुंचती है, फिर मनमोहन सिंह पहुंचते हैं। हाँ? नहीं तो ये तो क्या वो देश का प्रधानमंत्री है और सपोनेंट है। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी तो अध्यक्ष को तो आगे रखना पड़ता है ना। अपना प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री के अंदर गट्स है। तो हो सकता है सोनिया गांधी ने जो उस समय जो भी अपना लाया हो नया नया तरीका, नया नया टेक्निक, वही टेक्निक अगर दोबारा सरकार आती तो वही यहाँ भी यूज करेंगे। नहीं तो वो चेंज भी कर सकते थे, ऐसी क्या बात है। सोनिया अगर मनमोहन सिंह जी वापस आते तो वो चेंज भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं। जैसे इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी ने कई प्रोग्राम चेंज किए, राजीव गांधी ने कई प्रोग्राम चेंज किए, तो सोनिया ये मनमोहन सिंह जी भी चेंज कर सकते थे। मगर उनकी सरकार ने, मोदी जी आज अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की जगह कोई दूसरा आदमी आएगा वो अच्छा काम करेगा तो मोदी जी को बार बार वो ऊपर थोड़ी चढ़ाएगा। तो मोदी जी केंद्र में है, केंद्र में तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो अशोक गहलोत ने 5 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई है। तो फिर आप अपने राज्य की अगर बात करें और इस विधानसभा की, तो इस यहाँ के लिए क्या सही है? कांग्रेस सही है या बीजेपी सही है? ये देखो ऐसी बात है कि राजस्थान में तो परंपरा चलती हुई है, 5 साल बीजेपी की सरकार आती है, 5 साल कांग्रेस की आती है। वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी के बाद में ये अशोक जी आए। अब भी दोनों के कंपटीशन है, अभी दोनों कांटे की। आज अशोक जी ने जो काम किया वो काम इतने अच्छे किए जो कि पूरे छायों में ये मोदी जी भी मान गए। उनके उनके नाक के अंदर नतेल कर रखी है अशोक जी ने, इतना का अच्छा काम किया। हर जनता अशोक जी को चाहती है और अच्छे काम को हर कोई सराहना करता है। तो आज अशोक जी ने अच्छे काम किए तो लोग उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। और आने वाली सरकार अगर उसको लागू रहेगी तो अशोक जी का भी मतलब पलड़ा भारी रहेगा। तो सरकार तो तभी लागू रखेगी ना जब सरकार को आप लोग सत्ता में वापस लाएंगे। तो सत्ता आए, देखो ये तो परंपरा है, सत्ता आए या नहीं। परंपरा तो ऐसी भी है कि कांग्रेस लगातार आ रही थी प्रधानमंत्री, लेकिन जब मोदी जी आए तो 14 से फिर 19 लगातार इन्होंने सारी परंपरा ही तोड़ दी। अभी कोई संभावना नहीं है किसकी सरकार बनेगी, मोदी जी बस भारतीय जनता पार्टी की बने या अशोक गहलोत की बने। ये अभी कोई ऐसा कोई भी ठोस परिणाम कोई नहीं बता सकता कि ये कांटा किधर जाएगा। जनता है, किसको वोट देवे किसको नहीं देवे, जनता जनार्दन है। देखो अच्छा अशोक जी की हर आदमी अपने परिवार के अंदर भी है, 5 आदमी बात करता है, अपना मुखिया सब कुछ कहता है, 4 उसको कन्वर्ट थोड़ी करते, एक आधा तो उसको निरस्त करते ही है। 3 को पसंद आई, 2 को पसंद नहीं आई, तो ये तो अब अशोक जी है, अशोक जी की बात तो ठीक है, ये तो सब खत्म। अब एक तरफा आप बता दीजिए कि सरकार किसकी चाहते हैं अब राजस्थान में? राजस्थान में तो देखो अभी इसकी श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते हैं। आप किसकी चाहते हैं? आप किसकी चाहते हैं? नहीं अभी तो हम अभी इस मुकाम में हम पहुंचे ही नहीं है कि सरकार किसकी आएगी बनेगी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप किसकी चाहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। पलड़ा मतलब है कि अशोक जी की तरफ जाएगा। आप किसकी चाहते हैं? नहीं हम कह रहे हैं मोदी का, हम चाह रहे हैं अशोक जी का पलड़ा अभी इस वक्त राजस्थान में भारी है। अच्छा तो क्या कह रहे हैं आप? ये किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अब तो सरकार बदलेगी, हम्म? सरकार बदलेगी। कांग्रेस से आपस में लड़ रहे हैं सचिन पायलट और कहाँ सचिन पायलट? तो ये दुनिया देख रही सचिन है, पायलट कोई साथ चीज़ में बात प्रचार नहीं कर रहे हैं, सचिन पायलट साथ में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कांग्रेस को वोट अरे दो। वो तो कहेंगे, जनता बेवकूफ थोड़ी है क्या कहेंगे? वैसे तो बीजेपी में भी कहना कि कैसे भी हो तो बटोर लो, ऐसे में जो तो हाथ लगे वो ले लो, चुनाव का मौका है। इसलिए वो एक लाल डायरी निकली थी जिनमें करोड़ों अरबों का गबन था। तो आखिर में लाल डायरी निकली थी, केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर मोदी चाहते तो उस लाल डायरी को लेके उस मंत्री के साथ बैठ के लाल डायरी सामने ले आते। फिर लाल डायरी तो है उनके पास में, सारी न्यूज है उनके पास में, सारी न्यूज है। जब न्यूज है तो जनता को बताया ना क्या न्यूज है, तभी तो जनता को समझ में आएगी। कांग्रेस इलेक्शन आ रहा है तो बताने का टाइम भी आएगा और बताएंगे। अभी तक तो मोदी जी कितनी सारी रैलियां कर चुके, इस रैलियों में तो कोई जिक्र नहीं हुआ लाल डायरी का। ऐसी बात लास्ट टाइम में ही बताने से माइंड में स्ट्रोक करती है। अच्छा ये माइंड स्टॉक करने वाली बात है। ये है नहीं आप क्या उसके पहले 17 बातें जो आज से 200 साल अंग्रेजों के शासन से पहले जो भारत में जो सदा चलती थी, सनातनी और जो नारी शक्ति जागती और नारी, आज जितने भी देश हैं जहाँ नारियों का अपमान होता है वो आज क्या आपस में लड़ रहे कर रहे हैं।
सनातन जो है और सनातन को अपनाओगे, कोई संत पंथ और धर्म नहीं होता है। सनातन धर्म की ही बात एक- तो राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी भी नहीं, जनेऊ कहने से पहनते तुम बताओ, हैं। वो अपनाते अरे नहीं। जनेऊ पहनते हैं, टीका अरे लगाते हैं, टीका मंदिर लगाने में से जाते मैं हैं। आपके सामने मैं जनेऊ टीका लगाता हूँ, मगर मैं सनातन को अपनाता नहीं हूँ। अच्छा, अगर वही काम मोदी जी करे, जनेऊ पहने, टीका लगाए, तो नहीं, वो मगर कर वो रहे उस हैं। चीज को अपना रहे हैं, अपना रहे हैं, उसको अपना रहे। योगी आया, सनातन को अपनाया, उसने कितना मतलब अत्याचारी लोग थे, 70 साल से पनप रहे थे, ठीक है, उससे पहले भी उनको तो सबको खत्म किया। उससे उनकी पहले भी सबकी तो भूमि को उससे अजड़ पहले किया। भी मंदिरें थी और भी नहीं, त्योहार उनको हुआ करते मंदिर थे। को संरक्षण कौन करने दे रहा था? उनमें जाने वालों को तो डर था, शरण कलगम कर 70 देंगे, साल वो से कर देंगे। मंदिरों का संरक्षण तो कांग्रेस सरकार ही कर रही थी ना। कर रहे थे, तो उनके राज में आपने क्या पाया, मेरे को बताओ। नहीं, आप बताइए, आप क्या पाए, आप क्या नहीं पाए, अपना बताइए क्या पाए। हमने ये पाया कि आज देश में महिला सुरक्षित है। तेरी मेरी, मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस अच्छा, का ये। आप- पर उस समय जो शासक थे, उस देश के जो पुराने जो अंग्रेजों के कानून बनाए हुए थे, उन कानून को सबको खत्म करना चाहिए था। उनकी जागृति होनी चाहिए थी। 70 साल में एक भी कानून बदला उन्होंने? अपना जो पुराना जो सिस्टम है, अपने बाप दादा जो करके गए थे 1000 साल पहले, उस सिस्टम को वापस भारत के सोने की चीज़ें बनाने के लिए लाना चाहिए था, मगर 70 साल में कोई नहीं लाया। एक रिमोट कंट्रोल से चलते रहे। तो ठीक है, उनका भी कहना है कि 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, एक बार हमको भी मौका दे के देख लीजिए दोबारा। 10 साल जो 70 साल मौका दिया, उसमें क्या किया इन्होंने? तो ठीक है, उस टाइम राहुल गांधी तो होंगे नहीं, तो उस 10 राहुल साल गांधी थे, उनके बाप दादा तो थे, कांग्रेस तो थी। अब कांग्रेस तो नहीं बड़ी थी, कोई जरूरी थोड़ी नहीं, जो बाप दादा ने गलतियां की, बच्चे भी वही गलती करेंगे। बच्चों बच्चे को नहीं मौत- करे, कैसे करेंगे? सुधर रहा। अब मोदी अब उसने ऊपर वाले ने भेजे ऐसे लोगों को क्या अब सुधरने का मौका आया। अब भी हिंदू सुधर जाओ तो अच्छा है, नहीं तो तुम्हारे घर पे तुम रहना, मोदी के घर पे, योगी घर पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो योजना ऊपर से चलेगी, उसको यहाँ एमएलए कोई भी बनेगा, उसको अपनानी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉनिक युग है, अब सब आज ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ऑनलाइन में पड़ेगा। मोदी फास्ट हो गया। चेहरा तो किसी को बताया नहीं, उसने मोदी का कौन हो गया मुख्यमंत्री। जो उसको जो समझ में आएगा, अच्छा उसके लव कोर्ट में जो काम करने वाला उसको मुख्यमंत्री बनाएगा। अच्छा, आप अपना बता दीजिए, अपना चेहरा बता दीजिए, आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मैं तो जो सनातन को और इस नहीं देश नहीं, जो नहीं, आप किस हर नाम बताइए। भारतीय के लिए जो सुरक्षित होगा और इंसान को सुरक्षित, मैं न तो फोकट की चीज़ है वापरता हूँ, न मेरा सेवादार है, उसके पास कुछ ही नहीं है, रहने को घर नहीं है, वो फोकट की चीज़ लेता ही नहीं है। आप तो जब चेहरा सेवादार किसका नहीं चाहते हैं? रहता- आप चेहरा किसका देखना चाहते हैं? चेहरा ये देखना चाहता हूँ जो भारत के सनातन को और भारतीयता को जलाएगा और इस अंग्रेजों के शासन से, एलोपैथिक दवाओं से छुटकारा दिलाएगा और देश की संस्कृति को जिंदी रखेगा, उसके साथ हम हैं। बस। चलिए ठीक है, ऐसे ही विधानसभाओं से जुड़े खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम। वंदे